आज हम लोग का तारीख कितना तारीख है? 30 अक्टूबर। ये 30 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर 2025। हम लोग को किसका सिलेबस कर रही है? जेटेट का। जेटेट में हमारा क्या चल रहा है? ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी में हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? तो ज्योग्राफी में हम लोग ये वाला पढ़ा रहे हैं, उद्योग पढ़ा रहे हैं। क्या उद्योग? तो उद्योग को हम लोग कितना पार्ट में बांट दिए थे? 10 चैप्टर में, 10 पार्ट में बांटे हैं। कौन सा? 10 पार्ट में। तो 10 पार्ट में हम लोग आज कौन सा करेंगे? पांचवा करेंगे। क्या करेंगे? पांचवा कर रहे हैं। उद्योग के बारे में देखते हैं, पांचवा क्या है। कितना पेज नंबर था? ये आ गया हमारा पांचवा भाग, भारत के प्रमुख उद्योग को अब देखना है। एनसीईआरटी सब मैच कर लिए, 6 से लेकर 12 तक का है, जहां जहां रिलेटेड है वहां वहां इसको कर लिए। तो हम लोग देखते हैं क्या कि भारत का औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही ज्यादा विविधतापूर्ण है। कहीं कहीं कपड़े का उद्योग है, कहीं कहीं हस्तशिल्प उद्योग है, कहीं कहीं आईटी सेक्टर है आधुनिक, कहीं कहीं ऑटोमोबाइल है। तो यानी भारत को अगर देखेगी तो भारत में संपूर्ण औद्योगिक संरचना है। हर चीज का उद्योग, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, घर वाला, घरेलू उद्योग, सब कुछ। तो ये उद्योग क्या करता है? रोजगार देता है, देश का जीडीपी को सुधारता है। हम लोग सामान बनाकर बेचते हैं, और उसके चक्कर में हम लोग नया नया टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा आर्थिक विकास और उद्योग में प्रमुख योगदान देता है। तो टॉपिक याद है ना? भारत का मेजर इंडस्ट्री देखना है, क्या क्या हमारा प्रमुख उद्योग है। तो सबसे पहले प्रमुख उद्योग में किसकी बात आएगी? हमारा लौह और इस्पात उद्योग। ये प्रमुख उद्योग में आता है। कैसे? क्योंकि लोहा और इस्पात उद्योग जो है, किसी भी देश का औद्योगिक विकास का क्या कहलाता है? रीढ़ कहलाता है। इसकी मदद से कहीं भी हम लोग सड़क बनाएंगे, डैम बनाएंगे, घर बनाएंगे, निर्माण होता है, परिवहन होता है, और मशीन वगैरह का, टैंक से लेकर सब कुछ का, लोहा रहेगा तब न बनेगा। खेती बाड़ी से तो सब कुछ का निर्माण होता है। तो देखो, यह कच्चा माल उपलब्ध कराता है ये वाला उद्योग, बाकी सारा उद्योग के लिए। अगर विश्व का तुलना करेगी तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात का उत्पादक देश है। पहला नंबर में कौन है? चीन है। ये तो जान गए। अब कच्चा माल हम लोग देखेंगे, रॉ मटेरियल क्या होता है। तो रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ है? तो आयरन और झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, और भी जगह पे है। दूसरा हम लोग कोयला देखेंगे उद्योग के लिए, तो कहाँ कहाँ कोयला है? धनबाद, बोकारो, ये तो बात झारखंड का डाल रहे हैं, लेकिन और भी जगह है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हर जगह पे वही मिलता है कोयला। तीसरा हम लोग देखते हैं, इसके लिए चूना पत्थर चाहिए, लाइम स्टोन और मैग्नीज, तो एमपी में, उड़ीसा में है। और पानी भी तो चाहिए ना चलने के लिए। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, स्वर्णरेखा नदी है, दामोदर नदी है। ये सब हो गया हमारा रॉ मटेरियल। कहाँ कहाँ? अब प्रमुख इस्पात के मेजर स्टील प्लांट कहाँ कहाँ है? बड़ा बड़ा। तो देखो, टाटा स्टील स्टील का टिस्को सुनी है? कहाँ है? जमशेदपुर में, झारखंड में। 1907 में बना था। कौन बनाया था? टाटा ग्रुप। फिर भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, वो सोवियत संघ 1959 में बनाया था। राउरकेला उड़ीसा में है, वो कौन बना है? जर्मनी बनाया है 1959 में। दुर्गापुर का स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में है, उसको कौन बनाया है? ये ब्रिटेन, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, 1962 में। बोकारो वाला प्लांट कहाँ है? झारखंड में, उसको भी सोवियत संघ 1964 में बनाया है। और विजाग स्टील प्लांट ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। 1982 में यह बना। इसका स्थापना भारतीय सरकार किया है। कौन किया है? भारतीय सरकार। तो जो भी देखो ना, इसमें सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक विदेशी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? विदेशी है। और ये वाला क्या है? प्राइवेट है। लेकिन इंडिया के तरफ से खुद से बनाया गया जो प्लांट है, उसका क्या नाम है? विजाग स्टील प्लांट। समझ में आया? कहाँ पे है? ये तो आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, ये भी हम लोग का क्लियर हो गया। प्राइवेट सेक्टर में जैसे जिंदल स्टील वर्क्स कहाँ पे है? कर्नाटका में। और जिंदल स्टील जो है सो तुम्हारा वहां भी है, रायगढ़ में भी है, हरियाणा में भी है। और एस्सार का जो ग्रुप है, वो भी गुजरात में है। कुछ एग्जांपल देखो, जमशेदपुर है इंडिया का पहला जो है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बनाया था, प्राइवेट में स्टील प्लांट टाटा का। अब भिलाई वाला जो है, भिलाई में क्या बनता है? रेल की पटरियां बनती है, जिससे रेलवे की गाड़ियां छकाछक चलती है, छू छू करके। अब समस्या देखते हैं स्टील प्लांट में क्या है।
हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा पावर चाहिए, बिजली चाहिए। और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, यानी कि हम जो अभी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सदियों पुराना है। जबकि विदेश में आजकल नया नया टेक्नोलॉजी लोहा गलाने का आ चुका है। और डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड कोकिंग कोल, यानी कि लोहा गलाने के लिए जो कोयला चाहिए वह विदेश से हम लोग खरीदते हैं, उसके ऊपर हम लोग निर्भर है। भारत वाला कोकिंग कोल अभी तक हम लोग निर्भर नहीं हो पाए हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है ये लोग। भविष्य में क्या करना चाहिए, तो नेशनल स्टील पॉलिसी बनाया गया है 2017 में। उसका उद्देश्य रखा गया है कि क्या उद्देश्य रखा है कि हमको उत्पादन करना है कितना टन, 300 मिलियन टन किस साल तक, 2030 तक। प्रमोटिंग ग्रीन स्टील यूजिंग हाइड्रोजन, यानी अब हमको हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हुए स्टील को क्या करना है, ग्रीन करना है। नहीं तो अभी कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्बन हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्बन। तो कार्बन से किस में जाना है, ग्रीन में, किसकी सहायता से, हाइड्रोजन की सहायता से। अच्छा, हो गया हमारा। अब कपड़ा उद्योग देखते हैं। स्टील उद्योग खत्म हो गया, कपड़ा उद्योग क्या है भाई, तो वस्त्र उद्योग में भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग है। कौन सा, कपड़ा उद्योग। कुल निर्यात जो भारत करता है उसमें 11 से 12% जो है खाली कपड़ा का निर्यात होता है। और लगभग 4 करोड़ लोगों को यह क्या देता है, रोजगार देता है। तो कैसा कैसा कपड़ा उद्योग है, कॉटन है, सिल्क है, वुलन है और सिंथेटिक, चारों तरह का कपड़ा तुम लोग पहनती है। कॉटन वाला तुम लोग कब पहनती है, गर्मी में। सिल्क वाला कब, जब शादी ब्याह होता है तब क्या पहनती है, सिल्क का। वोलेन वाला कब पहनती है, ठंडा में। और सिंथेटिक वाला सदाबहार मौसम है। जो कॉलेज वॉलेज की लड़की लोग जाती है, वो लड़का जाता है, वो कैसा होता है, सिंथेटिक में रहता है। सिंथेटिक वाला हो गया। अब इसका प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है भैया, तो प्रमुख केंद्र में जो कॉटन है उसका प्रमुख केंद्र मुंबई, अहमदाबाद, अहमदाबाद और कोयम्बटूर है। मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। सिल्क वाला का उत्पादन देखो तो मैसूर और बेंगलोर है। हालांकि सिल्क के लिए बनारस भी था, वाराणसी भी, लेकिन नाम नहीं डाले हैं। तो मैसूर कहाँ पे है, कर्नाटक में। अब बेंगलोर कहाँ, ये भागलपुर कहाँ पे है, बिहार में है। सिल्क के लिए फेमस है भागलपुर का साड़ी। वोलन वाला में लुधियाना में जाएगी कहाँ, पंजाब। और अमृतसर में भी जाओ, पंजाब में। सिंथेटिक के लिए कहाँ जाएगी, सूरत। सूरत और वडोदरा जाएगी कहाँ पे, या गुजरात में है। हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि जो गुजरात है उसको डायमंड और सिंथेटिक फैब्रिक हब बोला जाता है, क्योंकि सूरत में हीरे का भी व्यापार होता है और सूरत में सिंथेटिक कपड़े का भी व्यापार। फैब्रिक का मतलब उसका धागा, धागा रहेगा तब ना कपड़ा बनेगा। दोनों को हब हो गया वो। कोयम्बटूर को बोला जाता है साउथ इंडिया का मैनचेस्टर। किसको बोला जाता है, कोयम्बटूर को बोला जाता है। समस्या कपड़ा वाला में क्या आ गया, ऑब्सोलेट मशीनरी इन स्मॉल यूनिट्स, हमको मशीन का दिक्कत है। कंपटीशन फ्रॉम चाइना और बांग्लादेश। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है कंपटीशन, क्योंकि वहाँ आबादी ज्यादा है, सब कोई दर्जी बनकर कपड़ा सिए जा रहा है। तो सस्ता सस्ता कपड़ा बेच रहा है ना वो लोग। जितना आबादी है सब कपड़ा में बन गया, घरे में मशीन बना लिया है सिलाई कढ़ाई का। उससे चुनौती मिल रहा है, चाइना से हमको चुनौती मिल रहा है। अगला हम लोग कहते हैं इरेगुलर, बिजली है अचानक से कट गया तो मशीन रुक गया हमारा। और राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ कॉटन, और हमारे यहाँ जो सूती का जो कॉटन है उसका दाम बढ़ता जा रहा है। तो महंगा कपड़ा विदेश से नहीं ना खरीदेगा, वो तो बांग्लादेश से खरीद लेगा। तो क्या हम लोग समाधान करेंगे, टेक्सटाइल को अपग्रेड करना चाहिए, ऐसा फंड स्कीम लाना चाहिए, TUFS, है ना। यानी कि टेक्सटाइल को हम लोग क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, ऐसा फंड स्कीम लाएंगे। और मेगा टेक्सटाइल पार्क स्कीम बनाएंगे, यानी कि ऐसा पार्क जहाँ बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ खाली किसका व्यापार हो, टेक्सटाइल का ही पूरा, ताकि वो हमारा सस्ता वाला उपलब्ध हो। अब देखो, स्टील देख लिए, कपड़ा देख लिए, अब किसका पारी आएगा, चीनी। लेकिन यहाँ चार यानी कुछ और छूट रहा है क्या, स्टील और कपड़ा के अलावा। ठीक है, कुछ पता नहीं क्या मिस हो रहा है यहाँ पे, चार आ गया तो अभी तो हम लोग का तीन ना आना चाहिए था। अच्छा, कच्चा माल वाला था, ठीक है हाँ। चीनी उद्योग को देखो,
तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। पहला में कौन है? ब्राजील है। यहाँ यह चीनी का साथ मौसम पर निर्भर है और खेती पर निर्भर है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में केंद्रित है। ज्योग्राफी वाला क्लास में पता चल जाएगा क्या होता है। कहाँ कहाँ गन्ने की खेती है? तो उत्तर भारत। उत्तर भारत में कौन है? उत्तर प्रदेश और बिहार। प्रमुख केंद्र का क्या होगा तेरा? तो मेरठ हो गया, सहारनपुर और मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर तो तुम लोगों को पता है कि यह कहाँ पे है, बिहार में है। बाकी मेरठ और सहारनपुर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगर तुम दक्षिण भारत में देखोगे तो जो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, वहां भी चीनी भरपूर होता है, अपने गन्ना का खेती होता है वहाँ। उत्तर प्रदेश जो है सो पूरे इंडिया का शुगर का जो उत्पादन है, उसको 35%, यानी कि अगर 100 को गन्ना उत्पादन हुआ है तो 35 को गन्ना कहाँ से निकलेगा? उत्तर प्रदेश से निकलेगा। चीनी वाला में क्या समस्या है भैया? तो चीनी वाला में लो यील्ड ऑफ सुगरेन्स, यानी कि हमको बहुत लो यील्ड है शुगर, वो चीनी का दाना का है ना। डिले इन पेमेंट फॉर फार्मर, फार्मर लोगों को पैसा देरी से मिलता है। और हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, चीनी का उत्पादन का कॉस्ट हमारा महंगा होता जा रहा है। नतीजा क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, हमको जो है सो इथेनॉल, जैसे देखो चीनी के भट्टी में बनते हुए खाना देखिए कभी, हम लोग लकड़ी में खाना बनाएंगे, लेकिन गन्ना जो होता है ना, गन्ना का मशीन से जब रस निकालता है तो गन्ना का सूखा हुआ चीज जब बच जाता है, वो भयानक जलता है, वो पेट्रोल के जैसा जलता है। तो उसका ना बड़ा बड़ा जो भट्टी होता है ना, उसको उसी में डाल करके, गैस नहीं, लकड़ी नहीं, गन्ना का सूखा हुआ जो डंठल होता है उसको डाल करके पूरा गुड़ बना देता है वो लोग। हाँ, उससे ही, हाँ, उससे होता है। तो उसी से ना तेरा एथेनॉल भी निकलता है। तो बोलता है क्या कि हमको एथेनॉल को भी मिलाते जाना चाहिए, जिससे गन्ना का व्यापार भी अच्छा होगा और दाम सस्ता होगा, हमको कीमत भी ज्यादा मिलेगा। उससे हमारा एनर्जी, फ्यूल का मतलब क्या है? एनर्जी के रूप में, फ्यूल के रूप में हमको एथेनॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो कि भारत सरकार अभी पेट्रोल में मिला रही है ना एथेनॉल, गन्ने से तो निकल रहा है वो वाला। उसमें आग पकड़ने, कभी भी अपने घर में भी गन्ना खा करके सुखा दो छत पे, जब सूख जाएगा ना तो उसको आग में सटाना, भक्त भभक जाएगा वो। उसी से, उससे फैक्ट्री, मतलब ये गुड़ का जो फैक्ट्री होता है ना, वो लकड़ी नहीं खरीदता है, वही गन्ना का रस निकालेगा, उसको एक ट्रैक्टर जमा करेगा, जमीन के नीचे भट्टी बना के आग लगा में डाल देगा, उसी गर्मी से बना लेता है गुड़। अगला आ गया तेरा सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग देखो, हम लोग देखते हैं क्या सीमेंट उद्योग में। तो सबसे पहले सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन। जमीन, ये मकान बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए सीमेंट जरूरी है। और कोई भी डैम वैम बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए। इंडिया का रैंक कैवा है? दूसरा है सीमेंट के उत्पादन में। पहला कौन है? चाइना। तो दूसरा वाला में अब तक हम लोग देखे, लोहा में भी दूसरा है, और चीनी में भी दूसरा है, और सीमेंट में भी दूसरा है। लोहा में पहला में कौन है? चाइना। और हाँ, पहला है चाइना भाई। और ये सीमेंट में भी पहला कौन है? चाइना। और चीनी में पहला कौन है? ब्राजील। तो चीनी का प्रमुख क्षेत्र एमपी, सॉरी, सीमेंट का क्या क्या है? तो एमपी है, राजस्थान, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु। कहाँ कहाँ है? तो 17 एमपी में है। सीमेंट कैपिटल उसको बोला जाता है, सीमेंट की राजधानी। उदाहरण में अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट, जिसको कभी खरीद लिया ना अडानी ग्रुप, झीक पानी की चलियामा वाला तो बिक गया ना एसीसी का। कच्चा माल में क्या चाहिए? चाहिए तो लाइम स्टोन चाहिए, कोयला चाहिए, जिप्सम चाहिए, क्ले चाहिए और बिजली चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि हाई एनर्जी को सीमेंट बनाने में बहुत बिजली चाहिए, और हमारा वातावरण में प्रदूषण भी फैलता है। सीमेंट बनाने का कारखाना में सब लोगों को टीबी का बीमारी होता है, क्योंकि सीमेंट का कण जो है सांस के जरिए फेफड़ा में जाके होगा, चिपक गया, और वहाँ टीबी होगा। कई लोग को देखना ना, सीमेंट प्लांट का आदमी लोग को, वो बीमार होता है, जल्दी होता है वहाँ बीमारी, है ना। तो ये तो हो गया तुम्हारा। अब छठा नंबर क्या है तेरा? आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग। तो आईटी जो हम लोग लैपटॉप वैपटॉप चलाते हैं, ये भी तो हम आजकल एक उद्योग का रूप ले लिया है। तो उद्योग का रूप ले लिया है, तो देखो भारत का आईटी उद्योग जो है, वह सॉफ्टवेयर बना करके बेच देता है, बीपीओ का सेवा देता है, और नवाचार के लिए विश्व में क्या है? प्रसिद्ध हो गया है। भारत का जीडीपी में इसका योगदान कितना है? 8% है। भारत का कौन कौन शहर है जहाँ के आईटी सेक्टर कहलाता है? तो सबसे पहला नंबर तो बेंगलुरु हो गया। इसको इंडिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं।
यहाँ बड़ा बड़ा कंपनी में इन्फोसिस है और विप्रो है। ठीक है, फिर हैदराबाद है आईटी, और हैदराबाद में फार्मा भी हब, इसको आईटी हब भी बोलते हैं और फार्मा भी हब बोलते हैं। इसका कौन कंपनी है? टीसीएस और टेक महिंद्रा। फिर पुणे, पुणे किसके लिए हब जाना जाता है? एजुकेशन और स्टार्टअप के लिए, बहुत छोटा छोटा स्टार्टअप फैक्ट्री है। उस पर सिस्टम सिस्टम में है, कंपनी है। और गुड़गांव में क्या है, इसको कॉर्पोरेट सर्विस के लिए जाना जाता है, बड़ा बड़ा कंपनी का ऑफिस है वहाँ, जैसे एचसीएल है, आईबीएम है, ये सब का क्या हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रयास चल रहा है? गवर्नमेंट जो है डिजिटल इंडिया मिशन चला रही है और नेशनल सॉफ्टवेयर पॉलिसी 2019 को लाई है। ठीक। आप सातवां नंबर उद्योग हम लोग क्या देखते हैं? ऑटोमोबाइल उद्योग। तो ये भारत का प्रमुख उद्योग का चर्चा चल रहा है ना। तो ऑटोमोबाइल उद्योग में भारत का विश्व में कैवा स्थान है? चौथा स्थान है। तो ऑटोमोबाइल में क्या क्या बनता है? कार, बाइक, वाणिज्यिक वाहन, टाटा मैजिक वगैरह, छोटा हाथी, बड़ा हाथी, ट्रक फ्रक, और आजकल इलेक्ट्रिक वाहन भी बन रहा है। तो ऑटोमोबाइल में चेन्नई बहुत आगे निकल गया, है ना। चेन्नई में तुम्हारा कौन कौन कंपनी? हुंडई है, फोर्ड है, अशोक लीलैंड है। पुणे में टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो है। जमशेदपुर में भी है। गुरुग्राम में मारुति सुजुकी और हीरो मोटर कॉर्प है। और सानंद गुजरात में क्या है? टाटा मोटर्स और ईवी हब है। ठीक, ऑटोमोबाइल में पता चल गया हम लोग को। तमिलनाडु को क्या बोलता है? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। यहाँ बहुत ज्यादा क्या है? ऑटोमोबाइल का फैक्ट्री है यहाँ पर। आठ, पुणे में रिसर्च और डेवलपमेंट होता है, ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट यानी बेचा जाता है। तो आठवां नंबर का उद्योग क्या है तेरा? रसायन और उर्वरक उद्योग, यानी केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हैवी केमिकल्स में कौन कौन सा आ जाएगा? गुजरात और महाराष्ट्र। जितना भी तुम जो ग्रीस व्रीस जो लगाएगी ना, मोबिल वोबिल, सब वहाँ गुजरात से आएगा, वहीं का डब्बा में पैक होकर, बड़ा बड़ा ड्रम में पैक होकर आता है। इसका क्या विशेषता है? यह डाई में यूज होता है और पेट्रोकेमिकल होता है। यह फर्टिलाइजर यानी ये खाद वाद जो खेती में डालते हैं ना, यूरिया वगैरह, उत्तर प्रदेश से प्रमुख केंद्र है, गुजरात में भी है यूरिया, अमोनिया। और फार्मास्यूटिकल यानी जो दवा ववा लेते हैं ना, सुइया टेबलेट वगैरह, उसका प्रमुख केंद्र कौन है? हैदराबाद, मुंबई। इसको बोला जाता है विश्व का क्या? फार्मेसी, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। खूब दवाई का उत्पादन होता है यहाँ पे। देखो गुजरात में 62% ऑफ इंडिया पेट्रोकेमिकल, पूरे भारत में जितना उत्पादन होता है ना, उसका अकेला 62% उत्पादन पेट्रोकेमिकल कौन कर रहा है? गुजरात कर रहा है। कितना ज्यादा है? हैदराबाद में बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी बहुत ज्यादा दवाई का उत्पादन होता है हैदराबाद में। नौवां नंबर आ गया सेवा उद्योग। ये भी एक उद्योग है, जैसे सेवा ना कर रहा बैंक वाला, उदाहरण में एसबीआई, एचडीएफसी, यह किसमें योगदान देता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन में। फिर सेवा उद्योग में क्या कहता है? पर्यटन। कहीं भी जाओ घूमने के लिए तो लोग टूरिस्ट गाइड का काम करेगा वहाँ, राजस्थान, केरला, ये सब कैसे है? तो ये रोजगार देता है। और फॉरेन एक्सचेंज का मतलब विदेशी लोग डॉलर में लाएगा और तेरे पीछे खर्चा करेगा। फिर सेवा उद्योग में शिक्षा हो गया, आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया। ये आदमी को संपत्ति बनाता है, ह्यूमन कैपिटल, यानी तुमको संपत्ति अभी नहीं है, तुम घर का बोझ हो। कैसे? तुम घर से पैसा लेकर के ना यहाँ रह रही है, लेकिन जब तुम मेरे से पढ़ेगी, नौकरी लग जाएगा, तो तुम घर का कमाऊ सदस्य हो गई ना, 70,000 रुपये हर महीना घर में देगी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम हो गया, है ना। स्वास्थ्य जैसा अपोलो हॉस्पिटल है, एम्स है, ये सब मेडिकल टूरिज्म। विदेश में बच्चा पैदा करना महंगा है, भारत में सस्ता है, तो विदेशी लोग क्या करती है, भारत आ कर कर और ये जो होता है ना क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी, वो करा लेती है। विदेश में जाओगे तो 50 लाख उसका खर्चा है। अब भारत में आती है तो 3 लाख 4 लाख किसी भी गरीब महिला को दे दी, वो भी खुश। 4 लाख मिल गया, और उसका बच्चा को 9 महीना अपने पेट में रखना है, फिर उसको दे देना है। वही है मेडिकल टूरिज्म। और भी जरा ऑपरेशन वगैरह भी होता है सस्ता यहाँ पे। सर्विस सेक्टर में देखते हैं तो 50% ऑफ इंडिया जीडीपी, यानी कि इंडिया का जीडीपी का 55% योगदान कौन देता है? सर्विस सेक्टर दे रहा है। अपोलो हॉस्पिटल है ना, तो सेवा न कर रहा है? तुम जाएगी तो तुमको सुई लगा रहा, तो सेवा न कर रहा है?
इसीलिए ये भी एक उद्योग है, क्योंकि सुई के बदले तुम मुझसे क्या ले रहा है, पैसा तो ले रहा है। अब निष्कर्ष देखो, तो निष्कर्ष में पता चल गया है, निष्कर्ष है कि भारत का जो औद्योगिक विकास है वह पारंपरिक भी चलता है और आधुनिक भी चल रहा है। पारंपरिक में तेरा कपड़ा उद्योग वगैरह पारंपरिक हो गया, और आधुनिक में आईटी सेक्टर है, बैंकिंग हो गया। तो हमारे यहाँ इसका क्या दिख रहा है, मिश्रण दिख रहा है। क्या दिखा है, मिश्रण दिख रहा है। संसाधन आधारित उद्योग और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संतुलन है, और यही हमारे यहाँ सतत और समावेशी विकास की क्या है, कुंजी है। तो ये वाला तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है, जो कि तुम लोग कर नहीं रही है। कल भी दिए थे, आज भी दे रहे हैं, ये हमारा तुम्हारा ज्योग्राफी क्या होमवर्क करके भेज देना है ना ग्रुप पे। आज का क्लास हमारा इतना ही रहा, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, तो चलो देख लो टॉपिक में। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे भारत की औद्योगिक नीति करेंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं।